आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। आज बिहार के गया में पूर्व विधान पार्षद और समाजवादी नेता बादशाह प्रसाद आज़ाद की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके द्वारा स्थापित बीपी आज़ाद एजुकेशन कॉलेज जो NH 120 पर टेकारी और दाऊदनगर रोड जो है उसमें जो स्थापित है, वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आयोजनकर्ता पिक्कू आज़ाद उर्फ अशोक आज़ाद जो हम पार्टी के लोकसभा के नालंदा के उम्मीदवार भी रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी टिकारी प्रखंड में डिहरा पंचायत की मुखिया भी है, वो उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और इस अवसर पर टिकारी, गया और औरंगाबाद, जहानाबाद जिले के अलग अलग लोगों के जो समाजवादी चिंतक माने जाते हैं, उनके द्वारा वो अनेक संबोधन में उनको श्रद्धांजलि दिया गया। इस अवसर पर जो प्रथमा मुखिया हैं दिलीप पासवान और सामाजिक कार्यकर्ता ने वो शिक्षक अनिरुद्ध प्रसाद एवं बहुत सारे लोग जो पूर्व विधायक हैं, आपको बताते चलें कि शिवचंद्र यादव जो पूर्व विधायक रहे हैं टेकारी कोच के, उनके द्वारा पूर्व पार्षद संतोष कुमार एवं अन्य बहु संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर मुद्रिका प्रसाद नायक जो उनके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने बताया कि लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर के वो चलने वाले थे और अति पिछड़ा और बेहद गरीब घर में पैदा होने के बावजूद उन्होंने गरीबी को नहीं देखा और संघर्ष करते हुए उन्होंने एक नए मुकाम को हासिल किया और लगातार अपने पूरे जीवन काल में विधान पार्षद रहते भर में भी वो गरीब गुरबों के लिए वो आवाज़ उठाते रहे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों को और सहभोजों को महत्व दिया। उनकी मानता थी कि अंतर्जातीय विवाहों और सहभोजों के आवश्यक रूप से समता का भाव पैदा होने लगेगा। इस अवसर पर अनेक लोगों ने अपने जो दिल के उद्गार थे उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुद्रिका प्रसाद नायक ने कहा कि जो लोहिया का विचार था कि जैसे वो जातिवाद का जो मामला था और उसके चलते समाज पिछड़ा रह गया, अगर शिक्षा का अधिकार और निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो धीरे धीरे समाज आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर जो बाके बाजार में उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज है, उसके प्रधानाध्यापक जो प्राचार्य हैं वो डॉक्टर राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि हम लोग उनके विचारों का अवलंबन करने वाले हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। इस अवसर पर जो उनकी पुत्र वधू जो डिहरा पंचायत की मुखिया सरस्वती देवी ने बताया कि हम लोग जो उनके छोड़े हुए कार्य उस पर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ऐसा प्रयास है कि हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान हो और हम लोग चाहते हैं कि जो उनका जो किया हुआ कार्य था वो हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए। उनके मित्र और हमजोली मुद्रिका प्रसाद नायक ने कहा कि उनका जीवन काल एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह का कार्यक्रम था सर। मैं तो सबसे पहले बीपी आज़ाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर अशोक आज़ाद जी को बधाई देता हूं कि उस महान विभूति की स्मृति दिवस आज इस कॉलेज में मना रहे हैं। देखिए, आज हम लोग उस व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने गरीब गुरुओं के लिए बहुत सा काम किया। खास करके शैक्षणिक विकास में उनका योगदान अहम रहा है। यहाँ से लेकर के रांची तक जो छोटे छोटे बच्चे थे, गरीब के बच्चे थे, को रहने, खाने और पढ़ाने की जो व्यवस्था की थी वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उस व्यक्तित्व असमय ही हम लोग के बीच से चले गए। मेरा सानिध्य उनको मिला था
मैं उनके सानिध्य में काम किया पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, तो लगता था कि एक आम आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, जबकि वो एक महान समाजवादी चिंतक थे और कर्पूरी जी के साथ काम किया था उन्होंने, तो समझा था कि लोगों का विकास कैसे होगा। और उसने अपने आत्मसात किया कि बगैर शैक्षणिक विकास के सामाजिक विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने बीएड कॉलेज की स्थापना की, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज की स्थापना की, फिर छात्रावास की स्थापना की। ये उनका किया हुआ कार्य है। हम लोग को भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, और जो बचे हुए हैं अभी भी यहाँ शैक्षणिक के जो बात है वो 60% से ज़्यादा नहीं है, अभी भी 40% लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो कैसे पढ़ेंगे उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि आज स्मृति दिवस के अवसर पर हम लोग को विचार करना चाहिए कि जो देश के नौनिहाल 40% बच गए हैं उसको भी मुख्य धारा में शैक्षणिक विकास करके लाया जाए। मैं प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सेकुलर पिछड़ा प्रकोष्ठ, प्रिंसिपल उपेंद्रनाथ वर्मा कॉलेज, बांके बाजार।